सुप्रभात। मेरा नाम सूरज महतो है और आज हम सीजी टेट एग्ज़ाम जो 2024 में हुआ था उसमें पेपर 2 का जो सीडीपी पोर्शन है उसका फाइनल आंसर की में कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लिया गया था उसको चर्चा करते हैं। प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की में 3 क्वेश्चन का डिफरेंस था। प्रोविजनल आंसर की से फाइनल आंसर की आते हुए 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए थे। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लिया गया था। तो पहला ह्यूरिस्टिक है, तो यह एक अनुभव सिद्ध नियम है। फिर सेकंड क्वेश्चन था छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा। तो ये फायदेमंद होगा प्रदर्शन मूल्यांकन। फिर है नीचे दिए कथन एवं तर्क पर ध्यान दें एवं नीचे दिए गए उत्तर कुछ संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें है कथन दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। फिर इसमें तर्क दिया गया झूठ बोलने एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। तो कथन तथा तर्क इसमें कथन सही है, इसमें ऑप्शन बी सही लिया गया था और इसका जो तर्क था वह गलत था जो व्यापम फाइनल आंसर की में लिया था ऑप्शन बी उसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है बहुसंस्कृतिक कक्षा कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। तो शिक्षक सुनिश्चित करेगा छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों का सही क्रम में बताइए। इसमें पद है कविता, निरर्थक पद, गद्यांश, शून्य अधाकृत सीखना। तो इसमें पहला रहेगा ऑप्शन बी निरर्थक पद, फिर उसके बाद रहेगा गद्यांश, फिर है कविता, फिर फोर्थ में रहेगा सुख आधारित सीखना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है। तो इसको लेना चाहिए तो सामाजिक सहायता, लेकिन व्यापक इसको फाइनल आंसर की में लिया गया था समाज समर्थक व्यवहार। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है वह है निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया जाएगा। व्यापम ने पहले इसको प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन लिया था ऑप्शन बी, लेकिन जब फाइनल आंसर किया आया तो इसका ऑप्शन सी था। ऑप्शन सी में था अभ्यास, अनुभव एवं अंतर्दर्द के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह है स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी व्यवस्थित हो। इसका आंसर था ऑप्शन ए व्यवस्थित हो। और फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है। तो यह वातावरणीय कारक के परिणाम स्वरूप इसको देखता है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष हो तो बच्चे का आयु होगा। इसको निकालने का विधि ये है कि जो उसका मानसिक आयु दिया उसको पहले लिख दो और नीचे जो कालानुक्रमिक आयु है उसको लिख दो, उसको 100 से गुणा कर दो तो इसका 125 आएगा। इसका ऑप्शन डी 125 इसको सही था या व्यापक इसको लिया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसमें ऑप्शन ए है व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करें, पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसमें सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों के बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है। तो इसका सर्वोत्तम विधि था विकासात्मक विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो है सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है। तो इसका पहले आंसर लिया गया था ऑप्शन ए, लेकिन इसका फाइनल में जो फाइनल आंसर क्या है उसमें ऑप्शन डी लिया गया था। बच्चों में जटिल समूहों को समझने के लिए उपयोगी यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग जो विद्यालय में एक साथ घूमते हैं विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाए। तो उसमें ऑप्शन डी लिया गया था, इसका आंसर था उपरोक्त सभी। वाइगोत्स्की ने भाषा को एक सांस्कृतिक उपकरण माना है। फिर है नीचे दिए गए तर्क को ध्यान दे एवं नीचे दिए गए कुछ संकेतों में से सही का चयन करें। तो इसमें जो सही था वो कथन सही है किंतु कारण गलत था। तो कथन इसमें जो दिया गया था आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है, यह कथन सही है। और कारण है वो सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है, यह गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 जो है विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। तो इसका विकास अमेरिका में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है
अधिगम असमर्थकता शब्द किसने सुझाया? तो इसको सुझाया था क्रिक महोदय ने। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, अब सारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन है। तो यह कथन गिलफोर्ड का है। यह कथन गिलफोर्ड का है। अब सारे चिंतन सृजनात्मक से संबंधित होता है, यह कथन गिलफोर्ड का है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिभाशाली बालक की पहचान उसकी बुद्धि उपलब्धि से की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, गलत विकल्प चुनिए। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है। समावेशी शिक्षा का आधार असमानता का सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा समाज से समायोजन में सहायक है। यह तीनों सही है और जो गलत था वह है समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण, यह गलत कथन है। फिर अनुवांशिकता को एक सामाजिक संरचना के रूप में माना जा सकता है। पहले इसको प्रोविजनल आंसर की में गतिशील लिया गया था, फिर इसका जो फाइनल आंसर किया आया उसमें इसको स्थिर लिया गया, तो इसका ऑप्शन ए जो ऑप्शन सी है स्थिर वही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 जो है वह है, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। तो इसका उपयुक्त अर्थ था व्यवहार में संशोधन। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह एक उदाहरण था अनुभवात्मक शिक्षण का। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखना है। तो इसमें व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यह तीनों हैं। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? तो इसका जो आवश्यक उद्देश्य है वह है भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ऑप्शन ए। फिर ऑप्शन सी, पर्यावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान करना, या पर्यावरण पढ़ाने के लिए आवश्यक है। अवलोकन, माप, भविष्यवाणी, पूर्व सूचना और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करना, यह भी आवश्यक है। लेकिन इसका उद्देश्य आवश्यक नहीं है, वह है बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करने के लिए, यह उद्देश्य आवश्यक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 जो है वह है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, यह ऑप्शन सी इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो इसको ऑप्शन ए सही था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगर सामान्य बच्चा है तो ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष के लिए। अगर विकलांग या डिसेबल बच्चा है तो 6 से 18 वर्ष के लिए निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? तो इसमें औपचारिक रिपोर्ट लिखना ये अध्ययन कौशल नहीं है। फिर है शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है। तो इसके समझ स्तर में शामिल है स्मृति और अंतर्दृष्टि, ऑप्शन ए और ऑप्शन 3, और इसका सही ऑप्शन लिया गया था ऑप्शन 3, 1 और 3 को। फिर क्वेश्चन नंबर 30 जो है, विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो उसके तनाव को कम करने के लिए, मूल्यांकन नियमित करने के लिए अपने कार्यों का मूल्यांकन करें, और इन तीनों के लिए उपरोक्त सभी के लिए विद्यार्थियों के लिए व्यापक एवं सतत मूल्यांकन आवश्यक है। थैंक यू सो मच।